एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक है मौर्य साम्राज्य और अशोक का शासनकाल। तो मौर्य साम्राज्य का उदय कब हुआ? 322 बीसीई में, और इसकी स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य एक साधारण परिवार में जन्मे थे, वो किसी राज परिवार से नहीं थे। तो एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद वो सम्राट कैसे बने और उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना कैसे की, इसकी कहानी जानते हैं। उस समय में एक महान विद्वान और रणनीतिकार हुआ करते थे जिनका नाम था चाणक्य। चाणक्य को नंद वंश के एक राजा धनानंद ने अपमानित कर दिया था। एक बार चाणक्य जो है पाटलिपुत्र में उन राजा के दरबार में चले गए थे, और जो राजा थे धनानंद, उन्होंने चाणक्य को अपमानित करके दरबार से बाहर निकाल दिया। इस अपमान से चाणक्य क्रोधित हो गए और उन्होंने ये प्रतिज्ञा ले ली कि वो नंद वंश को समाप्त कर देंगे। और उसके बाद वो एक योग्य व्यक्ति की तलाश में लग गए जो नंद वंश को हराने में उनकी सहायता करता। तो एक दिन उन्होंने देखा कि गांव में कुछ बच्चे खेल खेल रहे हैं और एक बच्चा राजा की भूमिका निभा रहा है उस खेल में, और उस बच्चे का नाम था चंद्रगुप्त। तो चाणक्य ने देखा कि चंद्रगुप्त में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। वो बहुत सक्षम तरीके से उस खेल में राजा की भूमिका निभा रहा था। तो चाणक्य चंद्रगुप्त के पास गए और उन्होंने कहा कि तुम मुझे कुछ दान में दो। तो चंद्रगुप्त के पास उस समय जो गाय थी वो उन्होंने तुरंत उन्हें दान में दे दी। तो इस घटना से चाणक्य को यकीन हो गया कि चंद्रगुप्त ही वही सक्षम व्यक्ति है जो नंद वंश को हराने में उनकी सहायता कर सकता है। और उन्होंने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षण देना शुरू किया और उसे युद्ध और राजनीति की शिक्षा दी, और चंद्रगुप्त एक महान योद्धा और नेता बन गया। फिर उन दोनों ने मिलकर एक बड़ी सेना बनाई और अंततः नंद वंश को हरा दिया और वहां पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। जो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था वो बहुत संगठित था और बहुत प्रभावी था। उनकी जो शासन व्यवस्था थी वो बहुत मजबूत थी। उनके शासनकाल में अर्थशास्त्र एक ग्रंथ था, उसका महत्व बहुत बढ़ गया। अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखा गया था और इसमें चाणक्य ने शासन, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर विस्तृत रूप से लिखा था। चंद्रगुप्त ने फिर अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। सिकंदर महान जो एक राजा था, उसके सेनापति को चंद्रगुप्त ने हराया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उससे मित्रता करके उसकी पुत्री से विवाह कर लिया, और इस तरह उनका साम्राज्य जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया। और धीरे धीरे करके पश्चिम में अफगानिस्तान तक चंद्रगुप्त का साम्राज्य फैल चुका था। फिर चंद्रगुप्त के पुत्र हुए बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र हुए अशोक। अशोक का जन्म हुआ लगभग 304 बीसीई में, और वो शासन पे बैठे लगभग 273 बीसीई में। अब जो अशोक का शासनकाल था, शुरू में वो बड़े ही युद्ध प्रिय थे। उन्हें युद्ध करना और साम्राज्य का फैलाव करने में बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन क्या हुआ, कलिंग के युद्ध के बाद उनका मन बदल गया। कलिंग का युद्ध हुआ लगभग 261 बीसीई में, जिसमें भारी जनहानि हुई, और इस घटना से अशोक बहुत गहराई से प्रभावित हुए। उन्होंने युद्ध की हिंसा और रक्तपात को देख के अहिंसा के मार्ग पे चलने का फैसला किया और धम यानी धर्म को अपना लिया। तो अशोक का जो धम्म या धर्म था उसके कुछ सिद्धांत थे, और पहला सिद्धांत था अहिंसा का, यानी सभी जीवों के प्रति करुणा और अहिंसा रखना, चाहे वो इंसान हो या जानवर, सबके प्रति करुणा और अहिंसा रखना था उनके सिद्धांत में। दूसरा सिद्धांत था सत्य का, कि सच बोलो और सत्य के मार्ग पर चलो। तीसरा था शील का, यानी नैतिकता और सदाचार का पालन करना। चौथा सिद्धांत था दया का, यानी सभी प्राणियों के प्रति मन में दया और करुणा रखना। और पांचवा था सहिष्णुता का, यानी सभी धर्मों और विचारों के प्रति सहिष्णुता रखना। जो अशोक थे उन्होंने अपने इस धम्म के संदेशों को फैलाने के लिए अपने साम्राज्य में जगह जगह पर शिलालेख और स्तंभ स्थापित करा लिए। ये शिलालेख और स्तंभ आज भी भारत के कई हिस्सों में पाए जाते हैं, और सबसे प्रसिद्ध है इनमें अशोक का स्तंभ जो सारनाथ में है, और वो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है।
अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए महामात्रों की नियुक्ति की, यानी उन लोगों कुछ लोगों को नियुक्त किया जो अलग अलग हिस्सों में जाके अशोक के धर्म का प्रचार करेंगे, और वो क्या उस अशोक के जो संदेश थे उन्हें दूर दूर ले जाकर फैलाया करते थे। उन्होंने जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भी भेज दिया। अशोक की मृत्यु के बाद जो मौर्य साम्राज्य था वो कमज़ोर होने लगा, क्योंकि उनके उत्तराधिकारी जो थे वो चंद्रगुप्त और अशोक जितने सक्षम नहीं थे। और 185 बीसीई में आकर के मौर्य साम्राज्य का फाइनली पतन हो गया। तो ये था मौर्य साम्राज्य और अशोक के बारे में। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और एंशंट इंडिया की आगे की कहानियों के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।